हाँ बच्चों, नमस्कार। इन दिनों आप घर बैठे बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और तमाम सारे विषय की पढ़ाई आपकी घर बैठे चल रही है। आप क्या पढ़ेंगे, साथ में आपके पेरेंट भी बैठे हैं, वो भी आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे मटेरियल्स स्टडी को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आपसे आई होप कि ज्यादा परेशान कर रहे होंगे, बेटा देखो इसको ठीक से लगाना, बहुत सारी बातें। मैं विश्वनाथ मिश्रा आज आपके इस कंप्यूटर के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आई होप कि इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा और आपको ही नहीं, तमाम आपके परिवार समाज से जुड़े हुए वैसे लोग जो विभिन्न प्रकार की कंपनियों में कर रहे थे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बता दें आज चर्चा के मुख्य बिंदु में कौन कौन सी चीजें आज पढ़ेंगे इस क्लास में। यानी कंप्यूटर के सेशन में आप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु आज देखिए क्या क्या है, उसके विषय में चर्चा हम कर लेते हैं। तो आज के चर्चा का मुख्य बिंदु यह है डेटाबेस। मतलब आज ये देखिए कि समाज में बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, बैंक्स है, रेलवे है, तमाम ऐसी जगह है जहां पे डेटाबेस डेटाबेस बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो डेटाबेस के विषय में जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम जो पढ़ेंगे उसके विषय में बता दूं आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस वो उनके प्रकार, उसके बाद पढ़ेंगे कि डेटाबेस की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी होती है जिसके अंतर्गत डेटाबेस को मैनेज करते हैं। अगले बिंदु में हम लोग जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस क्या है और उनके मुख्य गुण या विशेषताएं कौन कौन सी होगी। साथ ही साथ हम ये जान पाएंगे कि इसको उपयोगिता कहाँ है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर पाएंगे। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं इस सेशन की आगे। देखिए क्या चीजें हमें पढ़नी है आज। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने यह रहा, हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस का कंसेप्ट। देखते हैं पहले वो क्या है। परिभाषा देखिए, अगर सिंपल सी बात करें तो इसका एक सामान्य सा अर्थ हम लेके चले तो डेटाबेस का मतलब होता है संग्रह स्थान, जहां पे डेटा रखी जाती है। यानी वह स्थान जहां पे किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय या विषय से संबंधित ऐसा डेटा जो किसी न किसी प्रकार से आपस में जुड़ा हो, उसको संग्रहित करके रखा जाता है, स्टोर करके रखे जाते हैं, वो डेटाबेस है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संस्थान है और संस्थान का वह स्थान जहां पे उसका समस्त परस्पर जितने तार्किक रूप से जो संबंधित डेटा होंगी वो रखा जाता है, वही डेटाबेस कहलाता है। समझ रहे होंगे आप, मतलब वैसा स्थान जहां आपकी कंपनी, आपकी संस्था से संबंधित एक दूसरे से संबंधित डेटा को एकत्रित करके स्टोर करके रखा जाता है, ये आपका हो गया डेटाबेस। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक उदाहरण देखें, जैसे एक पुस्तकालय है, उसमें उससे संबंधित पुस्तकों का रिकॉर्ड, यानी जितने सारे बुक्स है आपकी लाइब्रेरी में, कितने सारी किताबें हैं, उसमें कार्यरत कितने सदस्य हैं, जितने सारे कर्मचारी हैं उनका रिकॉर्ड। कर्मचारी का रिकॉर्ड का मतलब उनकी आईडी क्या हो गई, उनके नाम क्या हो गए, वह कहाँ के रहने वाले हैं, वो किस पद पे कार्यरत है, तमाम तरह की जानकारी। उसके साथ साथ आप जो बुक्स बांटते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ले जाते हैं, कितने दिन को आपने इशू करी है, कब उसे वापसी लेनी है, इस तरह की जानकारी, यानी बुक का लेन देन कह सकते हैं, उससे संबंधित रिकॉर्ड भी उसमें रहते हैं। यानी किसी न किसी प्रकार से आपस में या पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड होंगे। तो ये एग्जाम्पल आपका हो सकता है डेटाबेस का। आई होप कि आप समझ रहे होंगे डेटाबेस, इसका मतलब यह हुआ इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित पूरे सूचनाओं का एक संग्रह होता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पुस्तकालय के माध्यम से दिया, वो आपके कॉलेज में हो सकते हैं, इंडस्ट्री में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, या बैंक में हो सकते हैं। तो बैंक में भी जितने सारे एम्प्लॉय वर्कर होते हैं, जितने सारे काम करने वाले, आप जानते हैं कि किस पद पे कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, उसकी सैलरी क्या है, ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन, यानी इस प्रकार की सूचनाओं का संग्रह आप कर सकते हैं, वो आपका डेटाबेस हो सकता है। चलिए आगे, ये एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने एक बच्चों के लिए करके बताया है। जैसे इसमें आप देखिए एक सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में उसके क्रम संख्या में हमने बता रखा है। दूसरा स्टूडेंट के नाम क्या होंगे, उन्होंने कौन सा विषय ले रखा है, उनके टोटल मार्क्स, यानी एक रिपोर्ट कार्ड अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें भी हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो कॉलम में रखी गई है वो एक डेटा है, और ये पूरा कंप्लीट जो टेबल आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है वो डेटाबेस का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे तो डेटाबेस बहुत सारे हैं, उसमें जो दो प्रमुख है उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वो दो प्रमुख में एक पहला है सेंट्रलाइज डेटाबेस, जिसको हिंदी में केंद्रीय डेटाबेस कहते हैं। यानी कुछ संस्थान देखिए, कुछ संस्थान कहिए, कार्यालय कहिए या बैंक कहिए इत्यादि, सभी डेटा जैसे एक मेनफ्रेम मान लीजिए या मिनी कंप्यूटर में बने हुए डेटाबेस में सारे स्टोर रहते हैं। एक अपनी कंपनी से संबंधित सारी सूचनाओं को उन्होंने
एक जगह संग्रहित कर दिया, और उस संस्थान के जितने सारे शाखाएं इन सेंस जितने सारे ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस के जितने सारे कर्मचारी वो नेटवर्क से जुड़े होते हैं और उसके द्वारा कंप्यूटर बने डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। कहने का तात्पर्य एक मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन, सारी डेटा वहां स्टोर है और उस कंपनी से संबंधित कर्मचारी या व्यक्ति उस डेटा को एक्सेस करता है। इसका मतलब ये हो गया, एक एग्जांपल हुआ केंद्रीय डेटाबेस, इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइज। आप समझ गए, क्योंकि सारी कंपनी की डेटा एक ही कंप्यूटर में स्टोर है। जब कभी कोई भी एम्प्लॉय उस डेटा से संबंधित कोई भी सूचना एक्सेस करना चाहता है तो उसे उस कंप्यूटर के माध्यम से उसे डेटा प्राप्त हो जाती है। ये एग्जांपल आपको हो गया सेंट्रलाइज के लिए। अब कहने का तात्पर्य अगर आप समझें तो किसी भी संस्थान का संपूर्ण डेटाबेस एक ही जगह पे स्टोर हो तो ऐसा डेटाबेस केंद्रीय डेटाबेस कहलाता है। अगर साधारण बोलचाल में अगर कोई आपसे पूछे कि सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या है, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस में आप बता सकते हैं कि किसी भी संस्थान, किसी भी कार्यालय, कहीं की भी जगह एक ही जगह पे स्टोर डेटा हो तो वो कहलाता है केंद्रीय डेटाबेस। ठीक है, एक एग्जांपल आप इसमें रेलवे आरक्षण हो सकता है। इस सेशन में हम और सारी चीजों को जान पाएंगे। एक एग्जांपल मैंने दिया कि रेलवे का जो आरक्षण है, जो आप जानते हैं कि आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे आप टिकट कराने के लिए, तो वहां आप देखते होंगे कि सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक स्थान पे स्टोर रहती है। अलग अलग काउंटर पे टिकट बनती है, अलग अलग स्थानों के लिए आप टिकट प्राप्त करते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन किसी रेल से संबंधित हो, उसमें सीट से संबंधित हो, कितने फी लगने, कितने फेयर लगने, वो सारी संबंधित सूचनाएं एक सेंट्रलाइज डेटा बेस एक किसी कंप्यूटर में संग्रहित होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार से पहले एक एग्जांपल और भी दे रखा। देखिए इसमें पैसेंजर की डिटेल दी गई है, उसमें एज दिया गया है, वो जेंडर है, मेल है या फीमेल है, और उसके कौन से कोच में उसका रिजर्वेशन हुआ है, साथ में सीट नंबर अर्थात बर्थ नंबर क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है ना। राइट, चलिए आगे देखिए। अब इसमें आ गया एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब वितरित डेटाबेस। जब किसी संस्थान में विशेष डेटाबेस एक सर्वर में ना होकर के, इसमें आपने देखा था सेंट्रलाइज वाले में कि एक ही कंप्यूटर मिनी या मेन फ्रेम, मैंने बताया था कि एक ही जगह संग्रहित रहता है। इसमें क्या है कि एक सर्वर में ना होकर के अनेक कंप्यूटर्स में अलग अलग वितरित होते हैं या विभक्त करके रखे जाते हैं, तो ऐसा डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहलाता है। कहने का तात्पर्य आप ये देखिए कि इसमें जितने सारे डेटा, जितने सारे रिकॉर्ड्स कहिए, वो एक कंप्यूटर में ना होकर के अलग अलग जगह पे संग्रहित रहते हैं, स्टोर, उसको बांट दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, विभक्त कर रख दिया जाता है। इसलिए वैसे डेटाबेस को हम लोग वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहेंगे। ठीक है, चलिए असल में एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि हम आज ये भी जान लें कि डेटाबेस का मूल उद्देश्य क्या है, हम डेटाबेस तैयार क्यों करते हैं। इट मीन्स द एम ऑफ अ डेटाबेस क्या है। पहले देखिए, जैसे प्रयोगकर्ता जो भी यूजर्स है और डेटाबेस के मध्य एक ऐसा एक दक्ष, इफिशियंट, सुविधाजनक वातावरण बनाना होता है कि जिससे कि डेटाबेस और प्रयोगकर्ता के मध्य डेटा का आदान प्रदान सरलता से किया जा सके। इट मीन्स आपने किसी भी कंप्यूटर में अपने डेटा को आपने संग्रहित करके रखा और आपको उस समय किसी समय जरूरत पड़ गई, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम सरलतापूर्वक, आसानी से, सुगमता से किसी भी डेटाबेस के रिकॉर्ड्स, कोई भी सूचनाएं को किसी ने आसानी से प्राप्त कर सके, वो इसका मेन उद्देश्य होता है। डेटाबेस के प्रयोगकर्ता की जानकारी का तथा उनके द्वारा की जाने वाली डेटाबेस क्रियाओं का प्रबंधन भी करता है। आपने जो डेटाबेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन संग्रहित करके रखा है, तो निश्चित रूप से कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई, किसी प्रकार की सूचना की जरूरत पड़ गई, तो आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये प्रबंधन का काम भी डेटाबेस करता है, जिससे कि प्रत्येक जितने सारे यूजर्स होंगे या प्रयोगकर्ता होंगे अपनी सीमाओं में रह करके डेटाबेस का उपयोग कर सके। एक लिमिटेशन है, अब ये तो नहीं कह सकते आपके डेटाबेस पर्टिकुलर सिस्टम में स्टोर है और आप कहीं दूसरी जगह से एक्सेस करते। तो कहने का मतलब एक सीमा लिमिटेड है, उसी सीमाओं के अंदर आप अपने डेटाबेस का उपयोग कर पाएंगे। अब आते हैं, ये तो हो गए डेटाबेस के बाद। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो डेटाबेस से जुड़ा है कि जितने सारे आपने डेटा है, डेटाबेस आपने तैयार कर लिया, उसको मैनेज कैसे करते हैं। अरे मतलब कहने का तात्पर्य, अगर आप किसी फैमिली में आप रह रहे हो तो आप सोचिए कि घर का जो मुखिया होगा सारी चीज को कैसे मैनेज करता है, किसी से जरूरत है, क्या कम है, ज्यादा है, किसको कहाँ रखना है, किसकी जरूरत किस समय पड़ सकती है। हाँ, यस, कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग डेटाबेस को मैनेज कैसे करेंगे। डेटा जितने सारे हैं, जितने सारे रिकॉर्ड है, उसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, अलग अलग रूप में। तो इसके लिए हम लोग जानना जरूरी है कि डीबीएमएस क्या है, अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो
तो आइए हम इस सेशन में आगे बढ़ते हुए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल जो डेटाबेस का प्रबंधन करता है, यानी मैनेजमेंट करता है, उस पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं की देखरेख करता है, साथ ही साथ उसकी सुरक्षा निर्धारित करता है और ऐसी सुविधा आपको देता है कि जो प्रयोग करने को सरल बनाती, जिससे आसानी से किसी भी प्रकार के डेटा को आप एक्सेस हाँ बिल्कुल आप कर सके। कहने का तात्पर्य कि कोई सी सूचना की जरूरत आपको पड़ गई अचानक, कोई एम्प्लॉय कहाँ का किस स्टेट से बिलोंग करता है, उसकी सैलरी, अरे रिटायरमेंट कब होना है, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन, या फिर यूनिवर्सिटी में कॉलेज में चले गए, हम ये देखना चाहते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है, कौन मेरिट होल्डर है, या तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस तरह की सूचनाओं को आसानी से सरलतापूर्वक एक्सेस करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकता है। इसका एक उदाहरण देखिए, डेटाबेस का एक डायग्राम है आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। इसमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप देख सकते हैं, एक टूल है इसमें बनाया गया है जो यूजर से आप देख रहे हैं कि यूजर को भी मैंने दिखाया है। साथ में डेटाबेस है जो कि डेटा फाइल अलग अलग दिख रही है, ये डेटाबेस फाइल डेटा को मैनेज करने का काम करता है। फाइनली एक एप्लीकेशन प्रोग्राम तैयार हो जाता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल, एक डायग्राम हो गया। आइए देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। ध्यान से इसको समझिए क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, है ना। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि डेटाबेस का प्रमुख कार्य में सबसे पहला कार्य ये रहा डेटाबेस का निर्माण करना, यानी कि नए जो डेटाबेस आप तैयार करेंगे वो तैयार करने में हेल्पफुल होता है कौन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, पहला काम तो आपने कर लिया। दूसरा, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है और उसको व्यवस्थित करना है, ये भी काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। साथ ही साथ डेटाबेस के जो फॉर्मेट होते हैं, यानी प्रारूप आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, जैसी जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से आप उसका फॉर्मेट को में भी बदलाव ला सकते हैं। राइट, उसके बाद है डेटा से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करना। जैसा मैंने पहले बताया, किसी प्रकार की कोई भी सूचना अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो सारी सूचनाएं आपको सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाती है। डेटाबेस को अनेक प्रयोगकर्ता, बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, समानांतर रूप से एक्सेस करने की सुविधा। अब आप समझिए कि रेलवे काउंटर पे आप गए हैं, तमाम जितने सारे काउंटर पे अलग अलग एम्प्लॉय बैठे होते हैं। अब प्रत्येक काउंटर पे बहुत सारे लोग दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, पटना के लिए, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के लिए तमाम जगह की टिकट वो डिमांड करते हैं। एक ही साथ एक ही समय में विभिन्न प्रकार के यूजर्स अलग अलग काउंटर पे अलग अलग व्यक्ति को सब सुविधा देता है। ये नहीं कहता कि भैया अभी आप रुक जाओ, अभी हम दिल्ली का टिकट बना रहे हैं, ये बन जाएगी तब आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि समानांतर एंड पैरेलल रूप से सारे व्यक्तियों को एक ही समय में उनको सुविधा बिना रुके प्राप्त हो सके। साथ ही साथ डेटा की सुरक्षा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, तो डेटा की सुरक्षा प्रदान करने का काम भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। ये तो हो गई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। देखिए ये एग्जांपल आपके सामने है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है उसका एग्जांपल आपके सामने है। जैसे सबसे पहले शुरुआत में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आई उसमें डीबेस था, फॉक्सट्रॉ है, अभी वर्तमान में आप एमएस एक्सेस यूज कर रहे हैं, ओरेकल है, ओरेकल पे काम कर रहे हैं, इंग्रेस है, एसक्यूएल है, ये सारे सॉफ्टवेयर है जो बहुत यूजफुल है। और तमाम तरह की जो कंपनियां, छोटी हो या बड़ी कंपनियां हो, सभी जगह ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लोग कार्य कर रहे हैं। और ये अलग सी बात है कि बहुत सारी कंपनियां, मैं जान रहा हूं कि आप लोग कर रहे होंगे कि नहीं मेरी कंपनी का तो अलग से मैंने सॉफ्टवेयर बना रखा है, बनाए होंगे बिल्कुल, लेकिन इसके पैरेलल, इसके समानांतर वो सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें आप विभिन्न प्रकार के डेटाबेस पे काम करते हैं। निश्चित रूप से आप सही कह रहे थे। चलिए अब ये देखिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्य गुण कौन कौन से हैं, फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे जरूरी, आज हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को लगाते हैं या परचेस करते हैं उसका या यूज करते हैं, तो हमें कौन कौन सी मुख्य गुण है जिस कारण से हम इसका उपयोग आज वर्तमान में कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए अनावश्यक अधिकता का गुण। इसके अंतर्गत डेटा की अनावश्यक उपस्थिति की संभावनाओं को न्यूनतम करता है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे यूजर्स करते क्या है कि एक ही सूचनाओं को बार बार अलग अलग जगह लिखना पड़ता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिपीटेशन टास्क है, बार बार किसी एक ही सूचनाओं को बार बार न लिखना पड़े, उसको मैनेज करने, यानी इसीलिए कहते हैं अनावश्यक अधिकता को कम करने का काम करता है। दूसरा, विरोधाभास अथवा असंबद्धता का गुण। असंबद्धता का मतलब ये, इसके अंतर्गत डेटा परिवर्तन में होने वाली त्रुटि, यानी बहुत सारे जब आप डेटा को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, कुछ संशोधन कर रहे हैं, तो उस बीच में बहुत सारी त्रुटियां होती है।
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन त्रुटियों पर कंट्रोल करता है, जिससे कि ज्यादा कठिनाई आपको कार्य करने में ना हो। शुद्धता का गुण, शुद्धता का गुण का मतलब इसके अंतर्गत आप देखिएगा, डेटा की शुद्धता अथवा पूर्णता सुनिश्चित करता है कि आप जो भी डेटा इंफॉर्मेशन जो लिख रहे हैं या जो एक्सेस आप कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% शुद्ध है, सही आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है। डेटा का साझा का गुण, ये तो आप समझ रहे हैं, डेटा साझा गुण का मतलब शेयरिंग कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत डेटाबेस में एक ही जगह पे स्टोर किया गया है, जैसे आप पहले भी जानते हैं कि डेटा एक जगह संग्रहित कर दी गई है, उसमें जितने सारे डेटा आइटम होते हैं एक ही समय में अलग अलग स्थानों पे विभिन्न प्रयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं डेटा का साझा उपयोग का गुण, कि आपने डेटा कहीं स्टोर कर दी और अलग अलग प्रयोगकर्ता एक ही समय में काम कर रहे हैं, सबको जरूरत है तो अपनी आवश्यकता अनुसार वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सुरक्षा का गुण जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके अंतर्गत डेटाबेस में जितने सारे डेटा स्टोर रहते हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना होता है कि जो भी डेटा आपने संग्रहित कर रखा हो वो सुरक्षित हो, जब चाहे तो आपको वही सूचना प्राप्त हो जाए। स्टैंडर्ड पॉलिसी एवं जो नियम लागू करने का गुण इसके अंतर्गत रहता है कि इसमें प्रत्येक जितनी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी सारी संस्था है या कार्यालय कह दीजिए, इसकी जो पॉलिसी है वो नियम के अनुरूप कार्य करना होता है। जो उसकी पॉलिसी निर्धारित हो गई है उसी पॉलिसी के अंतर्गत डेटाबेस उस पर काम करती है। इट मीन्स आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। जो आपने डेटाबेस में तैयार कर दिया, जो रूल्स आपने बना ली, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी आपकी है उसी पॉलिसी के अंतर्गत काम करेंगे। साथ में डेटा आयात निर्यात करने का गुण, इसके अंतर्गत एक डेटाबेस किसी भी अन्य डेटाबेस से डेटा का आयात निर्यात कर सकता है। यानी आपने बनाई दो अलग अलग फाइल है, अलग अलग जगह पे डेटा को ट्रांसमिट करनी है, तो इसको हम डेटा को आयात या निर्यात करने का गुण कह सकते हैं। ये तो हो गई डेटाबेस के प्रमुख गुण, आपने देख लिया, विशेषताएं मालूम चल गई, फीचर्स आपने देख लिया। आज आगे हम लोग ये देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग आप कर रहे हैं तो उसकी जो यूजेस है, जो उपयोग है वो कहाँ हो सकता है, कहाँ यूज किया जा रहा है। सबसे पहला बैंकिंग, निश्चित रूप से आप हर एक जितने भी, हाँ बिल्कुल आप ही की बात कर रहा हूँ। आप तो कहते हैं कि मैं तो पैसा निकालने गया, डिपोजिट करने गया, बैंक के जितने सारे ट्रांजेक्शन, यानी सबसे पहला एग्जांपल आपका बैंकिंग सेक्टर है जहां पे डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। अगले में है रेलवे रिजर्वेशन, जिसकी चर्चा मैं पहले से कर चुका हूं, रेलवे रिजर्वेशन विषय में आप जान चुके हैं। उसके बाद है एयरलाइंस में भी रिजर्वेशन की सुविधाएं होती है, बिल्कुल आप जान रहे हैं। बिल्कुल पहली बार जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराने गए होंगे तो आपने बोर्डिंग पास भी लिया होगा, तमाम तरह के बहुत सारी सुविधाएं आपने देखी होगी, राइट, बिल्कुल सही कह रहा हूं। उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इसके पहले भी मैंने आपके पहले शुरुआत के सेशन में भी लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी दी थी। हाँ बिल्कुल सही, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, इन सब जगह पे भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, जाहिर सी बात है कि घर बैठे आप, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज कंपनी वाले कहेंगे सर मेरा तो नाम आपने लिया ही नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारे साइट है जहां पे आप अपने सामान मंगवाते होंगे, घर बैठे बैठे बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर किए होंगे आप। मैं मान रहा हूं कि इधर आपको खाने पीने की चीजें घर प्राप्त नहीं हो, भी वो ऑनलाइन शॉपिंग का ही अंतर्गत है। ड्रेसेस है, बहुत सारी चीजें आप मंगाते हैं। नेक्स्ट है HR मैनेजमेंट, ये सारे जो डेटाबेस के बहुत ज्यादा उपयोगी क्षेत्र है जहां पे इसका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। तो आज ये तो इस सेशन का जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस के विषय में आप जानकारी प्राप्त किए। आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि जो इस सेशन में आपने पढ़ाई करी उससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं। प्रश्न का नाम लेके परेशान मत होइए, सारे प्रश्नों के हल आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए हाँ उससे मिल जाएंगे, राइट, गुड। देखिए पहला, डेटाबेस क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, देख लिया, राइट, गुड। नेक्स्ट, डेटाबेस पर की जाने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। हाँ बिल्कुल, आप चूंकि इस पे काम कर चुके हैं, आपको पता है। इट मीन डेटाबेस में की जाने वाली प्रमुख क्रियाओं को लिखना है। साथ में DBMS क्या है और इसका पूरा नाम, हाँ यस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, ये आपको लिखना होगा, नोट करना होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्य गुणों की व्याख्या करिए, कौन कौन से गुण है जो आपने अभी सुना है, हाँ स्क्रीन पे भी आपके प्रदर्शित हो रहा, आपने देखा है, उससे संबंधित गुणों को आपको लिखना है। साथ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नाम मैंने लिया है, तो इसमें क्वेश्चन है DBMS सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण दे। हाँ बिल्कुल पता है, आपने 2 लिख रखा है, हाँ बिल्कुल SQL की बात कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल, ये सारी पढ़ाई, ये सेशन में आज कंप्लीट हुआ। आई होप कि बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पाए होंगे। हाँ बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी
और भी क्यूरी मैंने पहले ही बताया है कि कमेंट लाइन में जरूर लिखिए। और अगर ये क्लास से संबंध कोई भी क्यूरी है कमेंट में आप लिखिएगा। हाँ, एक काम जरूर करिए, अगर ये वीडियो और ये क्लास, ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू फिर।